हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के बीएससी के एग्जाम पेपर्स के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि एग्जाम पेपर्स दो तरीके के होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इन पांचों पेपर्स के मैं थ्योरेटिकल पेपर और प्रैक्टिकल पेपर के आपको मार्किंग बताने वाली हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से मार्किंग होती है और पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पेपर में। ये पूरी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स का चार्ट बताऊंगी कि किसमें कौन से पेपर कितने मार्क्स के होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में हर ईयर के अंदर। एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है मार्किंग को लेकर। तो सबसे पहली सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आप देखिए मेरे सामने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर का पूरा पैटर्न, यानी आपके कितने मार्क्स के पेपर होंगे और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर का समझा देती हूँ। जो फर्स्ट ईयर का होगा वही पैटर्न आपका सेकंड ईयर में फॉलो होगा और वही पैटर्न आपका थर्ड ईयर के अंदर फॉलो होगा। सेम पैटर्न है तीनों ईयर में, जो आपके थ्योरेटिकल पेपर है उनका भी और जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लगेगा उनका भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 और 3, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और जो आपका फोर्थ पेपर होता है वो होगा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। अब आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी देख लीजिए। जो आपकी थ्योरेटिकल पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे और ये होंगे मैक्सिमम 50 मार्क्स, यानी 50-50 नंबर के आपके 3 पेपर होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों पेपर आपके अलग अलग दिन होंगे और पर पेपर आपके 50 मार्क्स का आएगा। लेकिन जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे वो डिपेंड करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी पर, यानी हर यूनिवर्सिटी में अपना अपना मार्किंग सिस्टम होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि मान लो आपने कोई एक सब्जेक्ट ली केमिस्ट्री, तो उसके तीनों पेपरों को जो आपके टोटल होंगे, यानी तीनों पेपरों का टोटल कितना हुआ 150 नंबर, तो उस 150 नंबर में से आपके 54 नंबर आने चाहिए तीनों पेपरों को मिला के। फिर चाहे आपके एक सब्जेक्ट में 10 ही क्यों ना हो, एक में 40 ही क्यों ना हो, तीनों सब्जेक्ट के 150 नंबर मिला के मिनिमम 54 आने चाहिए पास होने के लिए केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि तीनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी पर पेपर में आपको 18 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 50 में से 18 नंबर लाने ही होंगे, फिर ऑर्गेनिक में भी आपको 50 में से 18 और फिजिकल में भी 50 में से 18, तब जाके आप तीनों पेपरों में पास हो पाएंगे और फिर आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपका मार्किंग सिस्टम है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी में पर पेपर के हिसाब से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होंगे, तो कुछ यूनिवर्सिटी में पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ पेपर 4 की। 4 पेपर है हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। ये आपका 5 घंटे का होगा। थ्योरेटिकल पेपर आपके 3-3 घंटे के थे और जो प्रैक्टिकल है वो 5 घंटे का है। थ्योरेटिकल पेपर आपके 50 नंबर के थे तीनों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जबकि जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा 75 मार्क्स का और इसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं 27। तो प्रैक्टिकल अपना अच्छे से करिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल आपका ज़्यादा मार्क्स का है। अब ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो मैंने बताया फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए। सेम पैटर्न आपका सेकेंड ईयर में लगेगा और सेम पैटर्न आपका थर्ड ईयर के अंदर लगेगा। तो यदि आपको ये फर्स्ट ईयर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी आसानी से अपनी एग्ज़ाम दे लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का मैं यहाँ पर पेपर बताऊंगी कि कितनी मार्किंग का कौन सा पेपर होता है और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं, पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये चार्ट पूरा बना हुआ है। जो आपका पैटर्न फर्स्ट ईयर में होगा वही सेकेंड और थर्ड ईयर में होगा। फिर चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या मैथ,
सभी का मैं यहाँ पर आपको पूरा चार्ट बताऊंगी और मार्किंग समझाऊंगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें फिजिक्स के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। जिस तरह आपके केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स में भी आपके 3 पेपर होंगे। अब हर ईयर में आपके 3 पेपरों के नेम चेंज हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका पेपर है मैकेनिक्स, सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और थर्ड पेपर है ऑप्टिक्स। अब आप यहाँ पर ये इस बात का कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही मत रखिएगा कि हमारे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पेपर सेकेंड ईयर के अंदर है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर। हर यूनिवर्सिटी में पेपर के नेम अलग अलग ईयर के अंदर अलग अलग होते हैं, तो आप पेपर के नेम पर मत जाइए। 3 पेपर आपको देने होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में। इन तीनों पेपर की मार्किंग होगी आपके 50-50 नंबर की। यानी फिजिक्स के अंदर जो आपके 3 पेपर होंगे ये 50-50 नंबर के आएंगे, जिसमें से आपको कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर ही बताया था, कुछ यूनिवर्सिटी में 18 लाने होंगे, तो कुछ में तीनों का मिला के टोटल 54 आपको लाने होंगे पासिंग मार्क्स। तो ये आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप बीएससी कर रहे हैं वहाँ के अपने कॉलेज के टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपका पेपर पैटर्न और मार्किंग किस तरीके से है। अब यहाँ पर हम बात करें फिजिक्स के प्रैक्टिकल की, तो ये है आपका 75 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे 27। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट को। सेम पैटर्न आपका सेकेंड ईयर के लिए है और सेम पैटर्न आपका थर्ड ईयर के लिए है। बस तीनों ईयर में जो आपके पेपर होंगे उनके नेम चेंज हो जाएंगे। देखिए सेकेंड ईयर में आपके 3 अलग अलग पेपर हैं और थर्ड ईयर में आपके 3 अलग अलग पेपर हैं। अब ये पेपर भी आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि ये जो आपका फर्स्ट ईयर में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर बताया ना मैंने, तो कुछ यूनिवर्सिटी में ये सेकेंड ईयर में होगा, कुछ में थर्ड ईयर में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये पेपर आपको पढ़ने तो हैं। अब ये किस ईयर के अंदर आता है आपका, तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर। अब यदि हम इन तीनों चारों का टोटल करें, यानी ये तीनों हो गए आपके 150 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर और 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और इन 4 पेपरों को मिला के हो गए आपके 225 मार्क्स। फिजिक्स का जो आपका फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, 225 मार्क्स का आपका पूरे पेपर्स का टोटल होगा, जिसमें से मैंने आपको पासिंग मार्क्स भी बता दिए हैं कितने आपको पास होने के लिए चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जूलॉजी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ईयर का मैं पेपर पैटर्न बताऊंगी। अब इस जूलॉजी के लिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये भी इसमें एक अलग ही ट्विस्ट है आपके मार्क्स को लेकर। यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट ईयर का पैटर्न है उसमें आपके जो 3 पेपर होंगे तीनों 3-3 घंटे के होंगे और 50-50 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल हो गया आपका तीनों पेपर मिला के 150 मार्क्स का, जिसमें से आपको 150 में से 54 मार्क्स लाने होंगे। अब ये हुआ क्या, तीनों का टोटल मिला के आपको पासिंग मार्क्स लाना है। जबकि वहीं यदि आप सेकंड ईयर का इसमें देखोगे पैटर्न, तो सेकंड ईयर के अंदर आपका क्या हो गया कि तीनों में आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने होंगे। यानी 50 में से 18, 18 और 18 तीनों में आपको अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इस जूलॉजी के पूरे पेपर में पास माने जाओगे। यदि एक में भी आपका 18 से कम नंबर रह गया तो इस पेपर में आपकी सप्लीमेंट्री आ सकती है। अब ये जो मैंने आपको अभी पेपर पैटर्न की जो मार्किंग बताई कि फर्स्ट ईयर के अंदर तो तीनों पेपरों को मिला के मार्क्स चाहिए 54, और सेकंड ईयर में तीनों में अलग अलग चाहिए पासिंग मार्क्स। तो ये चीज़ें भी आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। कुछ में तो तीनों ईयर में सेम पैटर्न ही रहता है, कुछ में फर्स्ट ईयर के लिए अलग है और फिर सेकंड और थर्ड ईयर के लिए सेम। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में तीनों में ही आपको 18 मार्क्स लाने होंगे और 3 पेपर होंगे आपके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर ईयर के अंदर आपके जो 3 पेपर होंगे जूलॉजी के, उनके नेम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप तीनों साल अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, तो अलग अलग 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो आपका टाइम होगा इसका एग्ज़ाम का, वो 3-3 घंटे ही रहेगा, प्लस एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा जो कि आपका 5 घंटे का होगा। और प्रैक्टिकल आपका तीनों ईयर के अंदर 75 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 27। जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं और उसके पासिंग मार्क्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे, तीनों ईयर में सेम रहेंगे। लेकिन जो आपके थ्योरेटिकल में पासिंग मार्क्स हैं
यानी पर सब्जेक्ट या फिर पर पेपर ये चेंज हो सकता है। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो एक बार टीचर से कंफर्म कर लें कि आपका जो फर्स्ट ईयर वाला पेपर पैटर्न है वही रहेगा, तीनों सब्जेक्ट को मिला के पासिंग मार्क्स, या फिर हो सकता है चेंज हो गया हो सेकेंड ईयर के अंदर और फिर थर्ड ईयर के अंदर कि आपकी जो पर सब्जेक्ट है उसमें आपको पास होना पड़ेगा 18 मार्क्स लाकर। अब हम बात कर लेते हैं बॉटनी के पेपर की। बॉटनी के अंदर भी आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में 3-3 पेपर करने हैं। यदि आपने जूलॉजी का पैटर्न अच्छे से समझा होगा तो बॉटनी का पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है जूलॉजी और बॉटनी के लिए, वही 3 पेपर 3-3 घंटे के 50-50 मार्क्स के, जिसमें से आपको तीनों पेपरों को मिला के 54 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। अब आप इस चीज़ पर मत जाइएगा कि यहाँ पर मैंने तीनों ईयर में एक ही जैसा लिखा है, यानी टोटल 54। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग पासिंग मार्क्स हों, यानी पर सब्जेक्ट आपको पास होना पड़े 18, 18 और 18 लाकर। तो ये चीज़ आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा एग्ज़ाम आने से पहले ही अपने कॉलेज के टीचरों से। अपने ये जो मार्किंग सिस्टम है इसको समझ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी के मैथ सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न, उसकी मार्किंग के बारे में, और इसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें। मैथ में आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें आप देखिए मैथ में फर्स्ट ईयर का पहले मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे मैथ के, जिसमें से तीनों पेपरों का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3-3 घंटे का ही होगा, लेकिन मार्किंग अलग अलग होगी। तो मार्किंग को समझिए। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और जो मैथ का प्रैक्टिकल होगा वो आपका इस फर्स्ट पेपर का ही लगेगा। यानी फर्स्ट पेपर आपका 50 मार्क्स का है, तो इसमें से 50 मार्क्स का आपका पेपर और अलग से 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल लगेगा फर्स्ट पेपर के लिए। फिर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर आपका 75 मार्क्स का लगेगा, और थर्ड पेपर भी आपका 75 मार्क्स का लगेगा। जब मैथ के अंदर आपके सेकंड और थर्ड पेपर 75 मार्क्स के लग रहे हैं तो फर्स्ट पेपर भी 75 का होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर में क्या करा है इन्होंने कि 50 नंबर का तो आपका थ्योरेटिकल पेपर रख दिया और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रख दिया, तो इन दोनों को मिला के हो गए आपके 75। इस तरीके से मैथ की मार्किंग अलग रहती है आपके बाकी सब्जेक्ट से। अभी भी आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर में पेपर ये वाले नहीं हैं, अलग पेपर है, नेम अलग है। हो सकता है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकंड ईयर में आए या फिर थर्ड ईयर में आए, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फिजिक्स वाले पेपर में कि जो आपके पेपर के नेम हैं वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होंगे, लेकिन पेपर आपको 3 देने ही होंगे और तीनों का नेम आपका अलग अलग ईयर में अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस बात से आप कन्फ्यूज मत होइए। अब मैं आपको मैथ का सेकेंड ईयर का दिखा देती हूँ। ये है मैथ का सेकेंड ईयर का। इसमें आप देखिए यहाँ पर वही 3 पेपर हैं आपके, और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वाला पेपर है वो है पेपर सेकंड में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला पेपर आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें से अलग से 25 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल, और बाकी का जो फर्स्ट और थर्ड पेपर होगा वो होंगे 75 मार्क्स के। तो यहाँ से आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपको थर्ड ईयर का दिखा देती हूँ। ये है थर्ड ईयर का पेपर। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर जुड़ा हुआ है वो तीसरे पेपर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका थर्ड पेपर होगा वो होगा 50 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होगा आपका 25 मार्क्स का। बाकी के फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे आपके 75 मार्क्स के। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपके जो बीएससी के एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं उनमें मार्किंग किस तरीके से होती है, थ्योरेटिकल का क्या पैटर्न है और प्रैक्टिकल में क्या पैटर्न है। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज के टीचर से ज़रूर डिस्कस करें इस बारे में और उनसे भी समझें, क्योंकि ये चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी पर काफ़ी डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटी में पैटर्न अलग होता है, मार्किंग अलग होती है और उनका जो पासिंग मार्क्स है वो भी अलग होता है। तो फिलहाल मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया वो 2 तरीके का था कि एक तो होता है कि आपको पूरी सब्जेक्ट के तीनों पेपरों को मिला के पास होना होता है, यानी तीनों पेपरों की मार्किंग ऐड होके फिर आपका पासिंग मार्क्स देखा जाता है। और एक होता है कि आपको हर पेपर में पास होना होता है, यानी एवरी सिंगल पेपर में आपको पास होना पड़ेगा, तब जाके आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना अपने टीचर्स से।
और इसके अलावा यदि आपको बीएससी के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है बीएससी से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि हो सका तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगी। इस चैनल पर आपको बीएससी से जुड़े हुए सभी नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और वो भी सारी सब्जेक्ट्स के। कुछ ही नोट्स अवेलेबल हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, तो आगे अपलोड हो जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।